क्या बात है, फिर कोई नई बात हो गई क्या? मुझे खबर मिली है कि यूजारसीफ को जिंदान में बहुत सी आसाइश और सहूलियात मुयस्सर हैं। वो वहाँ बहुत आराम से है। मैंने आज ये सब कुछ बचश में खुद देखा है। वो तमाम कैदियों का हर दिल अजीज और निगहबानों का मावन और मददगार बना हुआ है। लेकिन तय तो ये पाया था कि जिंदान में उसे तनबीहन सजा दी जाएगी। तुमने क्या समझा था कि यूजारसीफ को गिरफ्तार करवा के तुमने उसकी तहकीर कर दी है? हालांकि तुम गलती पर थी। दर हकीकत तुमने खुद यूजारसीफ को अपने चुंगल से निजात दी है। उसने जिंदान ज़ावीरा को गुलिस्तान में तब्दील कर दिया है। वो न सिर्फ कसरे पुतिफार को बल्कि जिंदान को भी बतौर एहसन चला सकता है। मैं तो इस बात से ही कि यूजारसीफ ने तुम्हारे चुंगल से खलासी पा ली है बड़ा खुश हूं। क्या हुआ मानो हुजूर? हम अपने मंसूबों में नाकाम हो गए। यूजारसीफ कभी भी मेरे सामने नहीं झुकेगा। जब उसे सजा ही नहीं मिलेगी तो वो निजात पाने के लिए क्यों तस्लीम होने लगा? देख रही हूँ कि आपने बहुत जल्द शिकस्त तस्लीम कर ली है। अभी बहुत से हरबे ऐसे मौजूद हैं जो आजमाए जा सकते हैं। जिसकी आप जैसी अहमक मुशीर हो तो इससे बेहतर नताइज हासिल हो ही नहीं सकते। मैं जो कुछ भी करती हूँ महज आपकी खुशनुदी हासिल करने के लिए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि किसी तरह आपकी आरज़ू पूरी हो। अच्छा ठीक है, अब नाराज मत हो। चलिए बताएं अब क्या तदबीर की जाए। यूजारसीफ को आसूदा खातिर न रहने दे, उसका ये सुकून और करार छीन ले। किस तरह? जिंदान ज़ावीरा के दारुआ को लालच दे ताकि वो उस पर सख्ती करे। क्या ये हरबा कारगर होगा? बहरहाल हमें मुख्तलिफ हरबे आजमाने तो होंगे। उसकी इस आर्जी कैदोबंद से मेरा मकसद उसकी कुर्बत हासिल करना थी, ना कि दूरी। मैं उसकी दूरी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक उसके लिए जिंदान गुलिस्तान है वो हरगिज अतात नहीं करेगा। तो फिर ये सारे खुदा जिंदान से हमारी निजात के लिए इकदाम क्यों नहीं करते? और ये आमून किस मर्ज की दवा है? मैं आमून को मुकस्सर नहीं समझता। तकसीर तो आप लोगों की है जो इन बेजान पत्थरों से मदद की तवक्को रखते हैं। यही पत्थर जिन्हें हम अभी तोड़ रहे हैं, बाद में इन्हें मुख्तलिफ शक्लों में ढाल दिया जाएगा। तो इनमें और आमून में क्या फ़र्क रह जाएगा? आमून तो खुद मोहताज है और इसके तमाम उमूर तो बंदे खुद अंजाम देते हैं। तो फिर हम मुसीबतों में किससे रुजू करें और किससे मदद तलब करें? पूछिए, गौर कीजिए। ऐसे खुदा को तलाश कीजिए जो किसी का मोहताज न हो, कुदरतमंद और कादिर और तवाना हो और आपकी मुश्किल कुशाई करने पर कादिर हो। आखिर ऐसे खुदा को हम कहाँ ढूंढे? हम तो सिवाय आमून, रात और इदरीस खुदा के किसी और खुदा को नहीं पहचानते।
कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हर जगह मौजूद है। जिस खुदा की आप बात कर रहे हैं, क्या वो लोगों के मालो असबाब बजोर व जबरदस्ती जब्त तो नहीं करता? कहीं आमून की तरह वो भी खूबरू खवातीन को जबरन तो नहीं उठा लेता? जिस खुदा की तुम बात कर रहे हो उसके काहिन भी क्या काहिनाने आमून की तरह जुल्म ज्यादती तो नहीं करते? जिस खुदा की मैं बात कर रहा हूँ ऐसे कोई काम अंजाम नहीं देता, बल्कि इनकी सख्ती से मुजम्मत करता है। वो बहुत ही मेहरबान और रऊफ है। तुम जाओ। मुझे किदम उनसे कुछ काम है। क्या हुआ? क्यों दोबारा कोड़े खाने का इरादा है? बहुत अहम काम है। अहम? अगर अहम ना हुआ तो खुद को कोड़ों के लिए तैयार कर लेना। ठीक है, राजी हूं मैं। आओ। हाँ बोलो। क्या आपने अब तक युजार सीफ की बातें सुनी हैं? नहीं। क्यों, कोई काबिल एतराज बात है क्या? उसकी तमाम बातें काबिल एतराज और पुरस खता है। वो आमुन बुजुर्ग और दीगर खुदाओं को नहीं मानता और उनका हमेशा मजाक उड़ाता रहता है। तुम्हें कैसे मालूम? उसकी बातों से वो बहुत बेखौफ होकर खुल्लम खुल्ला यकता परस्ती और अनदेखे खुदा पर ईमान की तबलीग करता है। आप कभी छुपकर उसकी बातें सुनकर तो देखें जनाब। गौर से सुनो ना नेफर। युजार सीफ मेरी नज़र में एक शरीफुन नफ्स इंसान है और उन्हें सिवाय दूसरों की मदद करने के कोई काम नहीं। युजार सीफ जब से ज़ंदान ज़ाविरा आए हैं, कैद खाने और कैदियों की हालत में भी बेहतरी आई है और उनकी कानूनी खिलाफ वर्जियों में भी वाज़े कमी वाक़ई हुई है। समझे? कैदियों के ईमान के बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। ईमान नहीं, दरअसल तुम्हें कैदियों पर अपने तसल्लुत की फिक्र लाहक है, ना कि उनके ईमान की। अगर आइंदा फिर कभी युजार सीफ से टकराने की कोशिश की या उसकी शिकायत की तो तुमसे सख्ती से निपटा जाएगा। इस बार तो मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार कोड़े होंगे। नेने पर जनाब कीदम उनसे क्या कह रहे थे? हाँ, युजार सीफ की बुराई कर रहा था। जनाब कीदम उनको वरगलाना चाहता था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब मिला।
मैंने सुना है कि तुमने किदामुन से मेरी शिकायत की है। तुम्हें बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर गुजरूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। हमेशा यही कोशिश रही कि तुम्हें गलत हरकतों से बाज रखूं। तुम्हारे दिल में जो कीना पनप रहा है वो तुम्हारे कल्ब रूह को तारीक और सियाह कर देगा। मैं तुम्हारी दोस्ती का ख्वाहा हूं। दोस्ती? मुझसे तुम्हें सिवाय दुश्मनी के कुछ नहीं मिलेगा। दुआ करो कि ऐसा कोई मौका मेरे हाथ ना लगे। इस सब के बावजूद मैं नाउमीद नहीं हूं। बानो जुलेखा, हम सर आली जनाब पुतिफार जंदान का दौरा करने का इरादा रखती हैं। जनाब की दामन कहो। बानो जुलेखा हम सर जनाब पुतिफार जंदान के दौरे के लिए तशरीफ लाई हैं। उन्हें बसद एहतराम लेकर आओ। दुरूद बरबार हैं जुलेखा। आप और दीगर कैदियों पर भी दुरूद हो। इस भूले बसरे वीरान खराबे जावीरा में खुशामदीद। मेरा नहीं ख्याल कि यूज़ारसीफ के होते हुए अब भी जावीरा को एक वीराना और खराबा कहा जा सकता है। वो जहाँ कहीं भी कदम रखते हैं वहाँ को आबाद कर देते हैं। जी बानो हुजूर, मैं इत्तेफाक करता हूँ ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। यूज़ारसीफ ने हमारे इस जंदान को हयात नौ बख्शी है और वो सबके लिए निहायत अजीज़ व मोहतरम है। लेकिन यूज़ारसीफ एक बागी और सरकश गुलाम है। हमने उसे जंदान भेजा ताकि वो ताइब होकर हमारी अतात करे, इसलिए नहीं कि जावीरा में सब पर हुक्मरानी करे। लेकिन बानो हुजूर, जंदान होता है और कैदी के लिए यही कि वो आज़ादी से महरूम होता है, इसके लिए किसी अज़ीज़ से कम नहीं। और दूसरा ये कि ये कैदी पत्थर की कानों में मुसलसल ताकत फरसा कामों में जोते रहने पर मजबूर हैं, जो कि खुद किसी शिकंजे से कम नहीं। देखिए जनाब कीदामून, आज बानो जुलेखा जावीरा इसलिए आई हैं ताकि किसी भी कीमत पर यूज़ारसीफ को जिस्मानी अजियत पाते अपनी आंखों से देखें। मैं कुछ समझा नहीं। मसलन कैसी अजियतें? कोड़े। मैं चाहती हूँ कि उसे कोड़े मारे जाएं और मैं उसकी नाला और फरियाद सुनूं। अतात बानो हुजूर, अतात। मैं आपके हुक्म का ताबे हूँ, ना कि यूज़ारसीफ का हमदर्द और खैर खा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लौटता हूँ। यूज़ारसीफ,
बानो जुलेखा यहाँ तशरीफ लाई हैं और मुसिर हैं कि तुम्हें जिस्मानी ईज़ा पाते देखें, और मेरी उनको उनके इरादे से बाज रखने की कोशिश बेसूद रही। आपको इख्तियार हासिल है। यूज़ारसीफ को इन सुतूनों से बांध दो। ये क्या हो रहा है? इससे क्यों बांध रहे हो? ये मुझे कोड़े मारना चाहते हैं। जरा सब्र से काम लीजिए, ये लोग मजबूर हैं। आइए। मत मारो इसे, क्या कर रहे हो? हाथ रोक ले। आहिस्ता। बानो, आप यही तो चाहती थी। मैं मजीद और कुछ नहीं सुनना चाहती। मैंने कहा हाथ रोक दो। बस करो, काफी है। काफी है, इसे खोल दो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन जुलेखा की मौजूदगी में कोई और चारा भी ना था। ऐन मुमकिन था मेरी हल्की ज़रबे मारने पर मुतवज्जा हो जाती। मैं मजबूर था। कोई बात नहीं।
यूजारसिफ, जो ही तुम्हें कोड़े पड़ने लगे तो अचानक चीख उठी। बस कर दो, हाथ रोक लो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज़ुलेखा अजीब खातून है, न उनको गैज़ो गज़ब संग दिलाना है और न उनकी महर व मोहब्बत आशिकाना, न उनकी कीना तूज़ी का कुछ पता चलता है और न उनकी महर मोहब्बत का। तो क्या तुम्हें जुलेखा की वजह से सजा दी गई है? आखिर कब तक आप यूं इस गम को सीने से लगाए अफसुर्दा बैठी रहेंगी? इसके अलावा और चारा भी क्या है? 1000 शमशीरें और 1000 नेज़ों की अनी भी मेरे दिल का वो हाल ना कर पाई जो जुदाई का एक दिन कर डालता है। नहीं मालूम इस बेकरार दिल का मैं क्या करूं। इस दिल ने कहा था यूजारसिफ को कैद करो, करवा दिया। आज वही दिल कह रहा है कि उसे आजाद करो, जो मुमकिन नहीं। मैंने यूजारसिफ को कैद क्यों करवाया था? क्यों क्यों क्यों?